नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण की क्लास में हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और आज विसर्ग संधि के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले विसर्ग संधि की थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है। आप सभी को पता होगा, बहुत सिंपल परिभाषा है इसका। ये विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि विसर्ग में विकार होता है, ठीक है, विसर्ग संधि में, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि निह धन आकार, तो ये विसर्ग र में चेंज हो गया, निराकार बन गया, और दू धन आशा दुराशा हो गया। इस तरह जो है विसर्ग संधि में आपको विसर्ग यहाँ पे दिखेगा ही, इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। तो विसर्ग संधि को पहचानने के साथ साथ इसके संधि करते टाइम और संधि विच्छेद करते टाइम बहुत सारे नियमों का ध्यान देना पड़ता है। तो उस सारे नियमों को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला नियम पढ़ते हैं कि विसर्ग संधि के नियम में विसर्ग का ओ हो जाना। तो विसर्ग किस तरह से ओ हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला नियम हम पढ़ते हैं। अगर विसर्ग के पहले अ आए, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूले की तरह लिखा हूँ, पहले आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला आपको याद करा दूंगा। अगर विसर्ग के पहले अ आए और बाद विसर्ग के बाद में अ या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अगर आता है, इसके साथ या, ठीक है, ये आता है अ, या तो ये आता है, या अंतस्थ मतलब य र लवा आता है, तब क्या होता है, इस कंडीशन में विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे मना धन अनुकूल, तो इसमें ये विसर्ग है, ना में विसर्ग लगा है, ठीक है। तो ना में क्या छुपा हुआ है, अ की मात्रा छुपा है, तो विसर्ग के पहले आपका अ हो गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, विसर्ग के बाद अगर आ या इनमें से कोई सा भी हो, तो यहाँ पे देखिए अ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ओ में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों मिलके ओ हो जाएगा, और ये मन और ये दोनों तो बन गया ओ, और बचा यहाँ पे नुकुल, तो इस तरह ये हो जाएगा मनो नुकुल, ठीक है। तो ये हो गया विसर्ग संधि कैसे ओ होता है। उस तरह बहुत सारे उदाहरण है इसके। तपा धन बल, कैसे तपोबल हो गया। मना धन योग, मनोयोग हो गया। उस तरह यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं। तो ये हो गया आपका पहला नियम। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम पे कि विसर्ग कब र में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ पे हलंत लगा है वहाँ पे आपको समझना है कि ये जो है छोटा वाला र है, ठीक है, जिसको हम मात्रा की तरह यूज करते हैं ऊपर में ऐसे लगा के। तो यहाँ पे देखते हैं ये कब होता है, अ आ से भिन्न अन्य स्वर जब विसर्ग से पहले आता है। अ आ से भिन्न मतलब 11 स्वर में अ आ को निकाल दो, बचा ई उ री ए ओ। ये जो सारे जो हैं विसर्ग के पहले आते हैं, और विसर्ग के बाद अगर आ या आए, ठीक है, या ऊ आए, या ये बड़ी वाली ऊ आए, ठीक है, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जैसा कि इसमें याद रखे थे हम तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर इसमें भी अगर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, साथ साथ सेम यहाँ पे भी अगर अंतस्थ भी अगर आता है, ठीक है, इन सब में से अगर कोई सा भी आता है, तो क्या होता है, विसर्ग का र हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं निधन आशा, ठीक है, तो ये हो जाता है निराशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद ये आ तो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि निधन बल, ठीक है, तो ब कौन से में आता है, आप कौन से वर्ण में आता है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो प फ ब तीसरा हुआ, तो यहाँ पे तीसरा वर्ण आया, ठीक है। इस तरह ये भी र में चेंज हो जाएगा तो निर्बल हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे आशीर्धनवाद का हो जाता है आशीर्वाद, दु धन बल का कैसे होता है दुर्बल, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा नियम। अब बात करते हैं तीसरा नियम, विसर्ग का श हो जाना, ये शक्कर वाला जो श होता है, ठीक है। तो ये श कब होता है, तो ये कब होता है, जब विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद च हो या छ हो या खुद ये श हो, ठीक है, तब विसर्ग का श हो जाता है। अब देखते हैं नीज धन छल, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले स्वर तो है आ, ई की मात्रा है, ठीक है, तो ये स्वर है, और यहाँ पे छ आ गया, तो ये जो है ये विसर्ग और छ चेंज हो जाएगा श में, ठीक है। और ये जो विसर्ग ही परिवर्तित हुआ श में, और यहाँ पे जो है छ और ल ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और ये सब जुड़ के हो जाएगा निश्चल। निरन चिन्ह में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए च आ रहा है, ठीक है, तो निश्चिंत हो जाएगा। दुधन शासन, यहाँ पे श भी आ गया, तो ये हो जाएगा दुशासन, विसर्ग जो है श में चेंज हो जा रहा है। तो ये हो गया इसका नियम।
अब बात करते हैं चौथे नियम। तो ये जो है विसर्ग का श इस तरह का श होता है, ठीक है। तो विसर्ग तीनों तरह के श में चेंज होता है, ठीक है। पहला वाला श पढ़ लिए। अब दूसरा ये षटकोण वाला श, ये इसमें कैसे चेंज होता है इसको ध्यान देते हैं। अगर विसर्ग के पहले ई और ऊ आता है, ठीक है, अगर विसर्ग के पहले ई और ऊ आता है और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ, ठीक है। और इसको आपको कैसे याद करना है, ये क ख जो है पहला वर्ग का 2, ये फिर तीसरा वर्ग का 2 वर्ण, फिर पांचवा वर्ग का 2 वर्ण। तो 1 3 5 का शुरुआत का 2 वर्ण, इस तरह से भी आप याद करते हो, ठीक है। तो विसर्ग के बाद या तो क आए, या तो ख आए, या तो ट आए, या तो ठ आए, या तो प आए, या तो फ आए, ये सब अगर आए, ठीक है, तो विसर्ग जो है श जिसमें हलंत लगा हुआ है मतलब आधा श, ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण में समझते हैं, निधन कपट, तो ये हो जाएगा, ये जो विसर्ग है ये श में चेंज हो गया, ठीक है, और ये हो गया निष्कपट, ठीक है, क्योंकि क आया विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले ये ई की मात्रा की तरह यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऊ पे देखते हैं तो ये देखिए ऊ आया धनु धन टंकार, तो ये विसर्ग श में चेंज हो जाएगा और हो जाएगा धनुष टंकार। इस तरह निधन फल हो जाएगा निष्फल, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। अब बात करते हैं पांचवा विसर्ग का, ये शरोता वाला श कैसा होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, अगर विसर्ग के बाद त और थ आता है तो ये सीधे श में चेंज हो जाता है, हलंत वाला श, ठीक है। अब देखते हैं नमाधन ते नमस्ते हो गया, ठीक है, ये विसर्ग जो है स में चेंज हो गया और सब एज इट इज जुड़ गया। ये विसर्ग ही बस स में चेंज हो जा रहा है। देखिए मनाधन ताप मनस ताप, दुधन थकार दुस थकार, अगर थ आया तो भी ये जो है स में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ अपवाद भी है, जैसे कि स आने पे भी ये जो है चेंज हो जाता है श में, दूधन संताप दुस्संताप, दूधन साहस दुस्साहस, ठीक है, तो ये भी होता है। अब देखते हैं विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग जो है लोप कैसे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी 2-3 नियम है, उसको पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद छ आवे तो विसर्ग लुप्त हो जाता है एवं च का आगम हो जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। विसर्ग के बाद अगर छ आता है, ठीक है, तो ये विसर्ग हट जाता है और ये दोनों मिलके जो है च बन जाते हैं, ठीक है। मतलब दोनों मिलके नहीं बनते, छ तो रहेगा ही, च स्पेशल एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, च में हलंत लगा हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं अनुधन छेद, ठीक है, तो ये विसर्ग का लोप हुआ और ये विसर्ग बन गया च, तो देखिए हो गया ये अनुच्छेद, ठीक है। छत्राधन छाया, क्या हो गया, छत्र छाया, विसर्ग का लोप हुआ और ये बन गया च, ठीक है। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है एवं उसके बदले उससे जो पहले मात्रा होती है, स्वर होती है, वो बड़ी हो जाती है, मतलब दीर्घ हो जाती है। इसको समझते हैं। यहाँ पे विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और यहाँ पे भी वही होता था, विसर्ग लुप्त होके च बन जाता था, तो विसर्ग लुप्त होके क्या करता है, ये पहले वाले मात्रा को बड़ी करता है। यहाँ पे समझते हैं उदाहरण की तरह, जैसे निह धन रोग, ठीक है, तो ये विसर्ग लुप्त हुआ, ठीक है, और ये जो नी में छोटी की मात्रा थी वो दीर्घ हो गई, मतलब बड़ी ई की मात्रा लग गई, तो ये नी हो गया और रोग जुड़ गया, तो ये हो गया निरोग। अब यहाँ पे देखते हैं उदाहरण, वैसे ही निधन रस, तो ये बड़ी हो जाएगी, ये विसर्ग लुप्त हो जाएगा, बन जाएगा निरस। तो ये ऐसा आपको संधि विच्छेद और संधि करने आना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा यहाँ पे, तो तीसरा जो नियम है ये क्या कहता है, अगर विसर्ग के पहले अ या आ आता है और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर मतलब अ आ से हटके कोई दूसरा स्वर आता है, तब क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है और कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं आता, सेम जैसा रहता है वैसा जुड़ जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे अतः धन एव, ये लोप हो गया और नए वर्ण का यहाँ पे उत्पत्ति नहीं हुआ, सीधा जुड़ गया, अतः हो गया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं सातवां जो है, यहाँ पे देखते हैं विसर्ग में परिवर्तन ना होना, मतलब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, वो विसर्ग के साथ सीधे जुड़ जाता है। ये वाला नियम किस तरह से होता है, तो विसर्ग के पहले अगर अ आता हो और विसर्ग के बाद पहले वर्ग का 2 मतलब क ख या पांचवें वर्ग का 2 मतलब प फ आता है, तब विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, मतलब विसर्ग के बाद या क आए या ख आए या प आए या फ आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे प्रातः धन काल, तो देखिए विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद क्या है क, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा जुड़ जाएगा, वो भी
विसर्ग के साथ ही कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट उनको जोड़ देना। प्रातः काल हो गया, उसी तरह अंतःकरण अंतःकरण हो गया, और अंतःपुर अंतःपुर हो गया। तो दोस्तों ये जो है हमारा विसर्ग संधि इस तरह समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय।